हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में देखो एक्सरसाइज 8.1 हम समझा दिया था अच्छी तरह। आज का क्लास जो रहेगा 8.2 वन बाय वन क्वेश्चन अच्छी तरह हम बिट बाय बिट समझाएंगे। आपका काम है अच्छी तरह समझ लेना, हर क्वेश्चन को समझाएंगे पूरा प्रोसेस के साथ, कैसे इसका आंसर निकलता है। आपका काम है अच्छी तरह समझ लेना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, कैसा होता है उसका सब देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी का सैलरी में 10% इंक्रीज हुआ। इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000। नया सैलरी जो है कितना इंक्रीज होने के बाद 1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो पहले सैलरी उसका कितना था, ओरिजिनल सैलरी कितना था। इंक्रीज हुआ कितना 10%। 10% इंक्रीज हुआ मतलब 100 से 10% इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ओरिजिनल था 100 और इंक्रीज होके 110 हुआ। देखो इसका आंसर हम निकालते हैं। देखो मान लो ओरिजिनल सैलरी, लेट ओरिजिनल सैलरी इज ₹100। तो न्यू सैलरी कितना होगा 10 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम 10% मतलब 100 से 10 ऐड होगा। सो न्यू सैलरी कितना होगा ₹100 प्लस ₹10 इक्वल टू ₹110। जब नया सैलरी 110 हुआ, पुराना कितना था 100। अभी देखो न्यू सैलरी कितना दिया है 1,54,000। देखो न्यू सैलरी ₹110, ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल सैलरी इज ₹100। न्यू सैलरी जब 110 होता है, ओरिजिनल कितना था 100। जब न्यू सैलरी 1 होता है, मान लो न्यू सैलरी 1, ओरिजिनल कितना होगा ₹100 डिवाइडेड बाय रुपीज कितना है 110। ठीक है, तो रुपीज काट लेते हैं। 100 बाय 110 इक्वल टू कितना होगा 10/11। कितना होगा 10/11। लेकिन नया सैलरी कितना दिया है 1,54,000। सो व्हेन न्यू सैलरी 1,54,000, सो ओरिजिनल सैलरी यानी ओल्ड सैलरी कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1,54,000। ठीक है, क्योंकि जब न्यू सैलरी 1 था, ओरिजिनल सैलरी कितना था 10/11। सो जब न्यू सैलरी 1,54,000, ओरिजिनल सैलरी कितना होगा 10/11 इंटू 1,54,000। अभी देखो 11 1 जा 11, 15 से माइनस कर दो 11, 4 बचेगा, 4 4 44, 11 4 जा 44, ये 3 जीरो है, 3 जीरो 11 जीरो जा, फिर 11 जीरो जा, फिर 11 जीरो जा। सो 10 इंटू 14,000 कितना हो जाएगा 14,000 से 1,40,000 कितना होगा 1,40,000। इसका मतलब जब न्यू सैलरी 1,54,000 था, ओरिजिनल सैलरी कितना था पहले 1,40,000। इसका मतलब 1,40,000 का जो 10% इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होकर कितना हुआ नया सैलरी 1,54,000। इसका और एक मेथड हम बताएंगे आपको, मतलब एक लाइन में कैसे बनेगा इसका आंसर। देखो जब 10% इंक्रीज होता है, पहले कितना था 100 था, 10% मतलब 100 से 10 इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 110 हो गया। मान लो जो नया सैलरी कितना दिया है 1,54,000, इसका टाइप 2 हम सॉल्व करके दिखाएंगे। छोटा सा 1,54,000 न्यू सैलरी था, ओल्ड सैलरी हमें पता नहीं। मान लो पुराना सैलरी यानी ओल्ड सैलरी कितना था X था। लेट ओल्ड सैलरी
कितना है, मान लो x। जब इंक्रीज हो गया 10%, 110% हो गया, 110% होता है, मान लो ये ओल्ड सैलरी, इसका 110% होता है न्यू सैलरी। सो 110% ऑफ x कितना है, 1,54,000, 1,54,000। ठीक है, x का, x जो होता है हमारा ओल्ड सैलरी, मान लो इसका 110%, क्योंकि 10% जब बढ़ गया, 100 से 10 बढ़ गया मतलब 110 हो गया नया। सो 110% ऑफ x इक्वल टू 1,54,000। सो 110% ऑफ x, इसका मतलब 110 डिवाइडेड बाई 100। 110% को हम 110 डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे। ऑफ x मतलब इंटू x इक्वल टू 1,54,000। सो x कितना होगा, देखो 1,54,000। ये देखो 110 बाई 100 इस तरफ आके उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 110। यहाँ एक एक जीरो काट लो, 11 से इसको काट लो, 11 1 जा, 11 4 जा, 0 0 0। यहाँ 10 बचा है, 1,14,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1,40,000। ठीक है, ये हो गया आंसर। देखो यहाँ भी सेम आंसर हुआ था। अभी ये देखो शॉर्टकट मेथड, एक लाइन में कैसे इसका आंसर निकल गया। ठीक है, मुझे लगता है आपका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे का दिन 845 आदमी गए जू घूमने के लिए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे का दिन ओनली 169 आदमी गए। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल, कितना परसेंट डिक्रीज हो गए विजिटिंग द जू ऑन मंडे। देखो संडे का दिन और मंडे का दिन, 2 दिन गए। संडे का दिन देखो, इसका आंसर निकालते हैं। संडे कितना गया, देखो संडे कितना, 845। ऑन मंडे, मंडे कितना आदमी गए, ओनली 169। देखो मंडे ज्यादा गए थे 845, ना सॉरी संडे, मंडे कितना 169। इसका मतलब संडे से जो मंडे आदमी गए, बहुत कम आदमी गए। कितना कम हो गए देखते हैं, डिक्रीज। देखो कितना डिक्रीज हुए, डिक्रीज ऑन मंडे कितना होगा, देखो संडे था कितना 845, मंडे कितना गए 169, माइनस कर दो 169, कितना बचेगा, देखो 10 5 15 9 गया 6, यहाँ 3 बचा है, 10 3 13, 6 गया 7, यहाँ 7 से 1 गया 6, 676। इसका मतलब डिक्रीज हो गया मंडे का दिन, क्योंकि संडे छुट्टी होता है इसलिए ज्यादा आदमी घूमने जाते हैं। ठीक है, तो मंडे का दिन कितना कम हो गए, 676। जब डिक्रीज हो गए 676, किसमें से, कितने में से, 845 से। सो डिक्रीज परसेंट कैसे निकालते हैं, डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। सो डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू डिक्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, इंटू 100%। जब परसेंट निकालते हैं इंटू 100% लिखते हैं। इक्वल टू देखो डिक्रीज कितना होगा, 676 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना 845 इंटू 100%। 100% जब परसेंटेज निकालेंगे 100%। 100% मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब 1 होता है। कोई भी नंबर के साथ देखो 1 मल्टीप्लाई होकर रहता है, 1 का जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ परसेंटेज निकलना है इसलिए 100% लिखते हैं। देखो यहाँ देखो, इसको छोटा कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 13 से काट देते हैं। 13 5 जा 65, 2 6 26, 13 2 जा 13, देखो 13 6 जा और 65 बचेगा तो 13 5 जा 65।
52 ये 65, फिर 13 5 जा 13 4 जा, यहाँ 5 देखो 100% यहाँ इसको ब्रैकेट लगा दो, 5 इंटू 20, सो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80, नीचे और कुछ नहीं हुआ, 20 इंटू 4 कितना है 20 इंटू 4% इक्वल टू कितना है 20 इंटू 4 80%। सो इसका मतलब डिक्रीज कितना हुआ मंडे का दिन 80%, ये हो गया हमारा आंसर। जब भी ऐसे डिक्रीज और इंक्रीज परसेंट निकालना है सो 100% के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, डिक्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100%, जब मल्टीप्लाई कर दोगे सो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। सो 80% आदमी कम हो गए थे मंडे का दिन, दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। A shopkeeper buys 80 articles for ₹2,400। एक दुकानदार 80 आइटम खरीदता है 2,400 रुपीज में एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 60%। कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचता है 16% में। सो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल का एसपी निकालेंगे, दैट इज सेलिंग प्राइस। अभी देखो हमें क्या दिया है 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस दिया है दैट इज 2,400 और प्रॉफिट में बेचा दुकानदार दैट इज 16% प्रॉफिट में। आंसर देखो इसका आंसर, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल कितना है, देखो सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल कितना है ₹2,400। जब सीपी दिया है प्रॉफिट परसेंट पे दिया है 16% प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट पहले निकालते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू कितना है 16% ऑफ कितना होगा 2,400 इक्वल टू 16% इंटू कितना 2400। अगर 100 रुपया में 16 रुपया प्रॉफिट होता है 2400 में कितना परसेंट होगा, कितना प्रॉफिट, ये 2020 काट दो, 16 इंटू 24 कितना होगा, देखो 16 64 4 6 16 32 384 प्रॉफिट। सो एसपी कितना होगा, हमें पता है एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है 2400 प्लस प्रॉफिट कितना है 384 इक्वल टू 404 808 347 और 242। देखो हमारा एसपी कितना निकला 2784। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अभी ये जो सेलिंग प्राइस निकला 80 आर्टिकल का, सो एसपी ऑफ वन आर्टिकल कितना, वन आर्टिकल कितना होगा 2784 डिवाइड करेंगे 80 से। सो रुपीज 2784 डिवाइड कितना 80, क्योंकि 80 आर्टिकल का दिया था, सो वन आर्टिकल निकालने के लिए 80 डिवाइड करेंगे। देखो कितना होता है रुपीज 80 से डिवाइड होगा 83 जा 24 240 कितना हो गया 83 जा 240। सो कितना आएगा 7 ये सॉरी 8 जाएगा, 7 से 4 गया 3, 2 से 2 0, सो फिर बचेगा कितना 4, 8 4 जा 32, 8 4 जा कितना 32, 320 आएगा। यहाँ देखो 4 ये 6 आएगा, ये 0 64। अभी देखो यहाँ पॉइंट आएगा तो यहाँ 0 648 8 जा 8 8 जा 64 और 0 को 0, इसका मतलब 34.8 मतलब 80 पैसा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एसपी ऑफ वन आर्टिकल कितना है ₹34 और 80 पैसे हो गया हमारा आंसर। देखा क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। सो हमारा वन आर्टिकल का कॉस्ट निकल गया, जो सेलिंग प्राइस निकल गया दैट इज ₹34 एंड 80 पैसे। देखा
किस तरीके से इसका आंसर निकलता है अभी अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 15,500। ₹450 were spent on its repair। वो आर्टिकल को खरीदने के बाद 450 रुपीज खर्च हुआ ऑन इट्स रिपेयर में। If it is sold for a profit of 15%, इस आर्टिकल को 15% प्रॉफिट में बेचा गया। So then find the selling price of the article। So कितना सेलिंग प्राइस में उसको बेचा गया, कितना प्राइस में उसको बेचा गया, तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। हमें दिया है कितना है, खरीदा हुआ रेट कितना है 15,500, खरीदने के बाद उसका रिपेयर खर्च कितना हुआ 450। इसका मतलब आइटम का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ। देखो आंसर निकालते हैं इसका आंसर। सो टोटल सीपी ऑफ आर्टिकल, टोटल सीपी कितना होगा। देखो 15,500 रुपीज में खरीदा और खरीदने के बाद रिपेयर खर्च कितना हुआ 450। सो ये दोनों मिलकर टोटल सीपी हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस। सो रुपीज देखो 15,500 प्लस रुपीज 450। सो दोनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा रुपीज 15,000 प्लस 500 400 900 15,950 रुपीज हो गया टोटल सीपी। फिर क्या दिया देखो, इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15%। देखो 15% प्रॉफिट में बेचा। देखो जो भी प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस का ऊपर प्रॉफिट निकलता है। सो प्रॉफिट कितना हुआ देखो, प्रॉफिट कितना निकलेगा, प्रॉफिट कितना 15% ऑफ कितना टोटल सीपी का रुपीज 15,950। सो इक्वल कितना होगा 15% मतलब 15/100 ऑफ मतलब इनटू 15,950। तो भाई यहाँ के जीरो और जीरो पहले काट लो। सो यहाँ देखो 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है, और 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 1595 डिवाइड बाई 2 करेंगे, देखो कितना होता है। सो 3 इंटू 1595, 3 5 जा 15, कैरी 1 3 9 जा 27 1 28, कैरी 2 3 5 जा 15 2 17 से 7 कैरी 1 3 1 जा 3 1 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू रुपीज कितना होगा देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 1 बचा 8 9 2 9 जा 18 हो जाएगा। यहाँ कितना 5 है 2 2 जा 4 5 से 4 गया 1 बचा। सो पॉइंट ले लो 1 0 10 और 5। सो 2,392 रुपीज और ये 50 पैसे हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रॉफिट निकला। लेकिन क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसका सेलिंग प्राइस कितना है हमें पता है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलना है, प्रॉफिट प्लस सीपी, एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया प्रॉफिट प्लस सीपी या सीपी प्लस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कितना है रुपीज 2392.50। सीपी कितना है 15,000 प्लस रुपीज कितना है 15,950। ये दोनों का भी प्लस कर देते हैं, कितना होता है देखो 0.50। इसका मतलब 50 प्राइस को अलग अलग, ये हो गया 50 प्राइस 0 और 2 2 को 2 9 5 14 से 4 कैरी 1 9 1 10 और 3 13 13 से 3 कैरी 1 5 2 7 1 8 और 1 को 1। ये हो गया रुपीज 18,342 और 50 पैसा। ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये हो गया हमारा आंसर। देखो किस तरीके से इसका आंसर निकला है। प्रॉफिट कैसे निकलना है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलना है, एसपी कैसे निकलना है। देखो इसका सारे फॉर्मूला के साथ आपको निकालना है। और ये प्रॉफिट हमारा निकल गया, एसपी निकल गया 18,342 और 50 पैसे। ठीक है, ये हो गया आंसर। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है।
ए VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। एक टीवी भी खरीदा, एक VCR भी खरीदा, दोनों 8-8 हजार रुपया में खरीदा। सो द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। जब VCR को बेचा 4% लॉस हुआ एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। जब टीवी बेचा 8% प्रॉफिट में बेचा। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। जब पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, दोनों को बेचा, पूरा आइदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको हम निकालेंगे। टोटल परसेंट मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अभी देखो इसका आंसर निकलते हैं 1 by 1 कैसे होता है। देखो आंसर देखो, VCR 8,000 में खरीदा, टीवी की भी 8,000 में खरीदा। सो टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना होगा? 8,000 प्लस 8,000 टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल CP ऑफ VCR एंड टीवी कितना होगा? दोनों का 8,000 रुपीज, 8,000 प्लस 8,000 इक्वल टू कितना है? ₹16,000। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 16,000। अभी देखो पहले द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। VCR में 4% लॉस किया, लॉस 4% मतलब 8,000 जब उसका कॉस्ट प्राइस, तो लॉस कितना होगा? कम में बेचा होगा, इसका मतलब 4% लॉस होगा। सो लॉस ऑन VCR कितना है? 4% इज 4%। सो टोटल लॉस कितना होगा? टोटल लॉस कितना होगा? 4%, 4/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 8,000। देखो नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो काट लो। 4 इंटू 80 कितना है? ₹300। 040 4 30। जब लॉस हुआ बेच के 320, इसका मतलब कितना में बेचा होगा? सेलिंग प्राइस कम में बेचा होगा। सो SP ऑफ VCR इज इक्वल टू कितना है? तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में से लॉस हुआ मतलब लॉस को माइनस करेंगे। CP माइनस लॉस। CP कितना है? 8,000, लॉस कितना? 320। कितना होगा? 0 को 0, 10 से 2 गया 8, यहाँ 9, 9 से 3 गया 6, यहाँ 7 बचा। 7680 इज 7680। ये हो गया SP ऑफ VCR। फिर टीवी में कितना? 8% प्रॉफिट हुआ। टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 8,000। देखो सो प्रॉफिट ऑन टीवी कितना होगा? देखो 8% प्रॉफिट हुआ। 8% मतलब 8/100 ऑफ किसका? कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितना था? 8,000 का। सो 8,000, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो काट लो। 8 इंटू 8 कितना है? 64, और ये 0 को 0, 8 8 64 और 0। इसका मतलब ₹640 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। जब कॉस्ट प्राइस 8,000 था और 640 रुपया प्रॉफिट में बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। सो SP कितना होगा? SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। सो CP प्लस प्रॉफिट, CP कितना? 8,000 प्लस प्रॉफिट कितना है? 640 इक्वल टू 8,640। देखो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना था? 16,000। अभी दोनों का सेलिंग प्राइस हम देखेंगे क्योंकि टोटल ट्रांजैक्शन का पूछा। सो VCR का कितना है? 7,680 रुपीज में बेचा। टीवी को कितना में बेचा? 8,640 में। सो टोटल सेलिंग प्राइस, दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? टोटल SP कितना होगा? 7,680 प्लस 8,640। 0 0 8 और 4 12 से 2 कैरी 1 6 6 12 13
3 केल्विन 8 7 15 16 16,320 क्या था टोटल एसपी। टोटल सीपी कितना था 16,000। डेफिनेटली देखो 16,320 जो ज्यादा है किससे 16,000 से, इसका मतलब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। आज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी क्योंकि टोटल एसपी से हमारा सीपी कम है। इसका मतलब टोटल होल ट्रांजैक्शन में हमारा प्रॉफिट हुआ। Hence, as SP greater than CP, hence there is profit। क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट हुआ सो परसेंटेज पूछा है, आइदर गेन परसेंट या लॉस परसेंट। यहाँ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे देखो, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है देखो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। सो यहाँ कुल मिला के प्रॉफिट कितना होगा हुआ देखो, यहाँ देखो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ देखो, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है देखो 16,320, सीपी कितना है 16,000 माइनस कर दो रुपीज कितना है 320। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%। सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%। ठीक है। सो प्रॉफिट कितना है रुपीज 320 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है 16,000, रुपीज 16,000 इनटू 100%। यहाँ देखो 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो काट लो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो काट लो, 16 1 जा 16 2 जा। इसका मतलब 2% प्रॉफिट कितना है 2% प्रॉफिट हुआ। होल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ 2% प्रॉफिट हुआ। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये जो समझा हुआ आपका काम है, बीट बाय बीट वॉच करना है, पूरा दिमाग में बैठा लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा आंसर क्या निकला 2%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। ये जो एक्सरसाइज 8.2 का 1 से लेकर हम 5 नंबर तक अभी सॉल्व कर दिया। अगली क्लास में हम 6 7 8 9 10 क्लास में समझाएंगे। आपका काम है बीट बाय बीट समझ लेना है, अच्छी तरह समझ लेना है। अगली क्लास में आप आते रहना, मिलते रहना, हम भी समझाएंगे, आप समझ लेना है। ठीक है, तब तक वेट करना। धन्यवाद।